ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। ये है व्रत कथा सुनने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और नियम अनुसार ये 16 सोमवार का व्रत करने से आपकी जो भी मन में कामना है वो पूर्ण हो जाती है, मात्र 16 सोमवार व्रत करने से। तो चलिए देर किस बात की, हम आपको कथा सुनाते हैं। कथा से पहले हम आपको विधि सुनाते हैं और किस प्रकार ये व्रत करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें आपको सारी बातें सुनने को मिलेगी। तो चलिए हमारे से ये जानकारी आप प्राप्त कीजिए और कोई गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। 16 सोमवार व्रत कथा आपको किस प्रकार करना है, देखिए। व्रत सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण सोमवार और प्रदोष व्रत। व्रत में प्रकार या पालन का कोई खास नियम नहीं है, किंतु अवश्य ये बात ध्यान में रखें, दिन या रात में केवल एक बार भोजन करें, वो भी 3 पहर में। और शिव जी और माँ पार्वती जी की पूजा जरूर करें। पूजा करने के बाद में कथा जरूर सुने। प्रति हर सोमवार को आपको वैसे ही पूजा करनी है और शिव जी की कथा सुननी है और दिन भर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है इस पंचाक्षर मंत्र का। तो चलिए कथा कहती हूँ, इस प्रकार है 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माँ पार्वती जी के साथ पधारे। कहाँ पधारे? धरती पर। धरती पर घूमने के लिए आए महादेव जी और माँ पार्वती जी। वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अतीव रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर माँ पार्वती जी की साथ निवास करने लगे थे। माँ पार्वती जी के साथ शिव जी वहाँ पर ही निवास करने लगे थे। एक समय माता पार्वती जी प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने लगे। एक होती है ना जो हम बोलते हैं हंसी ठिठोली, मनोविनोद करने लगी माँ पार्वती महादेव जी। इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों खेलेंगे, कैरम खेलेंगे। कोई चेयर्स खेलता है, कोई कैरम खेलता है। तो माँ पार्वती जी कहती है, हम तो आज चौपड़ पासा कैरम खेलेंगे। तो प्राणप्रिय की बात को मान लिया शिव जी ने और चौरस खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर ही उस मंदिर का पुजारी आया। पुजारी जी से पार्वती जी ने पूछा कि किसकी जीत होगी। पुजारी जी बताइए। तो ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की विजय होगी। थोड़ी देर में क्या होता है कि बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इसी तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिनों हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोग होने के कारण को पूछने लगी। वो अप्सराएं पुजारी जी से पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। ऐसा कहा, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे और इस कष्ट को जरूर दूर करेंगे। तुम
सब बातों में षोडश सोमवार व्रत से भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले उसे के 3 अंगा बनावे और एक घी पूरी दीप नैवेद्य पुंगल फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण कर दे। जो अंग बनाए उस अंग एक शिवजी को अर्पण कर दे, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे। तद अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी ले ले और भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि षोडश सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग से मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी के और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने के कारण को पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उन्हीं की मनोकामना पूर्ण हो गई। सॉरी। तब उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माँ पार्वती जी तो माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? हाँ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। हम उससे मिलने की बहुत इच्छा करते हैं, इसीलिए मैं भी ये व्रत करूँगा। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनके प्रिय मित्र विदेश से आ गए। आने के बाद मिलन हुआ। भेद कार्तिकेय जी से पूछा, मिलन का भेद पूछा उसी मित्र ने। हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके, कार्तिकेय जी बताते हैं, 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा। देखो, जैसे जैसे मनोकामना पूर्ण होती है वैसे वैसे जानकारी बढ़ाते हैं तो भला होता है सभी का। अब देखो कहाँ तक चली गई ये जानकारी। देखो फिर ब्राह्मण मित्र को भी विवाह की बड़ी इच्छा हुई। जिसे व्रत की विधि पूछ और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था और ब्राह्मण का 7वां सोमवार था। वह उस दिन ये जो काम हुआ वो हुआ। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार संगरित हथनी माला डाले कि मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने
जयमाला उससे ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के कन्या का विवाह उससे ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देखकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया? ये पूछते हैं तो बोलती है। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को पाकर वह अति प्रसन्न हुई और उसका लालन पालन भली भांति से करने लगी। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न करता है। कौन सा प्रश्न करता है? वही जो माँ पार्वती जी से किया था कार्तिकेय जी कि माँ, तूने कौन सा व्रत, इसमें माइक में मिस्टेक हो रही है। माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरा जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? माँ ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत का विधि सहित पुत्र के सामने पूरी विधि और व्रत रखती है सामने सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले को सुना तो वह भी इस व्रत को राजाधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय उस एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे स्वर्ण गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिग्वंत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिग्वंत भूप के कोई पुत्र नहीं था। यह बात और थी कि उसको कोई पुत्र नहीं था, इसी कारण उसको राजगद्दी पर बिठाया गया। अब देखो क्या होता है। सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से विवाह हो गया। मैं फिर से कहती हूँ। वृद्ध राजा के दिग्वंत हो जाने पर ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिग्वंत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत करना नहीं छोड़ा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन की सामग्री लेकर शिवालय में आने को कहा। अब देखो ध्यान से सुनना। शिवालय में आने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सामग्री भेजा दी और खुद नहीं गई पूजा में। अब देखो क्या होता है। तो तब वह पूजा करता है, तब महादेव जी आते हैं। हेलो, महादेव जी आते हैं और उसको कहते हैं कि ब्राह्मण पुत्र, तू अपनी इस
रानी को देश निकाला दे दे, घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरा ये सर्वनाश कर देगी। ऐसी आकाशवाणी हुई। जब बड़े बड़े विस्मय और दुख में डूब गया वह ये बात सुनते ही, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला उसी को राजा कैसे निकाल दे। बड़े मंत्रीगण सब सोच में पड़ गए। अब क्या होता है सुनो। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर से चली गई। उसको बाहर निकाल दिया गया तो वह चली गई। बिना पद तृण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चल कर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी को करुण दशा देख कर बोली, चल तू मेरा सूत बिका दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत और गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई। भगवान के कोप से कोई नहीं बचता। देखो, थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ाकर ले गई। अब इसमें क्या आपको सीख मिलती है कि भगवान से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान की पूजा श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। रानी की उसी सजा को देखो रानी कैसे भोगती है। बुढ़िया ने तो उस पर दया की, लेकिन भगवान ने दया नहीं की। तो देखिए अब क्या होता है। सूत और पोटली सहित उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया बुढ़िया माई। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके चटक गए अपने आप। अब क्या होता है, रानी को अपने घर से तेली ने निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुखी सरिता तट पर गई। सरिता के समस्त जल वहां पर जाते ही सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए और नील कलम के दृश्य जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष आरोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छांव में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही नीचे गिर जाते, वह पेड़ सूख जाता। ये सब बातें और ये दृश्य वहां के जो गायें चराते थे वह गवाल ने देख लिया। गवाल ने अपने गोसाई जी से जो कुछ जंगल में हुआ, वहां पर पुजारी जी रहते थे मंदिर में, तो पुजारी जी से कहा। गोसाई जी के आदेश अनुसार गवाल ने रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गया। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ। बहुत दुखी थी ना रानी। आश्रम में रानी अब रहने लगी। भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हो गए रानी से। रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न करने जाने की कथा सुनाई।
तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करके रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने सभी कष्ट से मुक्ति पाओगी तुम। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधि सहित किया और 17 सोमवार को पूजन समाप्त होने पर राजा के हृदय में विचार आया कि अब रानी को ढूंढना चाहिए, कहाँ भटक रही होगी रानी, पता नहीं कौन सी दशा में होगी। तो रानी के बारे में सोचा, तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे और तलाश करते करते पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगा। सेवकों ने, पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर राजा को सब समाचार सुनाया कि रानी तो वहाँ पर है। अब राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गया और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इनका त्याग कर दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेवाने के लिए आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आ गई और नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने दरवाजे पर तोरण बंदवार से विधिवत नगर में सजाया गया। नगर घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत मंत्रों का उच्चारण किया, अपनी राजरानी का आह्वान किया। इसी प्रकार रानी पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, भंडारे खुलवाए। हाँ, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इसी प्रकार राजा शिवजी की कृपा से पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुख भोग करके और व्रत करने लगे। 16 सोमवार विधिवत शिवजी पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। अब आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे, सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणक्षर के मध्य
ये तीनों एका जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओंकारा। सभी बोलिए शिवजी महाराज की जय, सह परिवार की जय शिवजी महाराज के। तो हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा और आरती अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में कोई गलती हो तो ज़रूर बताना। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा सभी को।